नमस्ते, मैं वैद्य शेफाली पंड्या। आज की इस वीडियो में आप सभी से प्रकृति के बारे में बात करने वाली हूँ। वायु, पित्त और कफ प्रकृति होती हैं और वायु, पित्त, कफ दोष भी होते हैं। दोष के बारे में सेपरेट वीडियो आप इस चैनल पे देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं प्रकृति के बारे में। प्रकृति का मतलब होता है देहस्य सहज लक्षणम, यानी कि आपका स्वभाव या फिर आपका नेचर जो आपको बाय बर्थ मिलता है। प्रकृति कैसे डिज़ाइन होती है, आइए समझते हैं। जब स्त्री बीज और पुरुष बीज मिलते हैं उस समय पे बच्चे की प्रकृति डिसाइड हो जाती है। किस तरीके से? स्त्री बीज में वायु, पित्त और कफ में से जो दोष प्रधान है और पुरुष बीज में वायु, पित्त, कफ में से जो दोष प्रधान है उसकी डोमिनेंसी के हिसाब से बच्चे की प्रकृति डिसाइड होती है। इसके अलावा भी गर्भधान के समय जो फीमेल है उसकी मानसिक अवस्था, जो मेल है उसकी मानसिक अवस्था कैसी है, उनमें कितने सात्विक गुण हैं, गर्भाशय की अवस्था कैसी है, यानी कि यूट्राइन कैविटी में कोई डिसीज़ है या नहीं। इसके अलावा किस सीज़न में कंसीव करने का प्रोसीजर किया गया है, किस काल में कंसीव करने के लिए प्रोसीजर किया गया है। इसके अलावा पंच महाभूत, ये सारी चीज़ें जो होती है वो बच्चे की प्रकृति डिज़ाइन करने में हेल्प करते हैं। एक एग्जाम्पल से प्रकृति को समझने की कोशिश करते हैं। वैसे वायु, पित्त, कफ प्रकृति के बारे में डिटेल वीडियो अपकमिंग डेज़ में आप देख पाएंगे, पर एक छोटे से एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं। मानिए कि आपके घर में कहीं शादी है तो हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से उस चीज़ के लिए प्रिपेयर करेगा। जो बहुत हाइपर एक्साइटेड होके घूम रहे हैं, जो यहाँ से वहाँ दौड़ रहे हैं, सारे रिलेटिव से बहुत जा के बातें कर रहे हैं, बहुत मिल रहे हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, हो हल्ला कर रहे हैं, एकदम उनमें एंथुजियाज़म भरा हुआ और ओवर एक्साइटेड हैं, वो वायु प्रकृति के लोग हैं। जो इंसान आराम से बैठा हुआ है, जो पानी भी जगह पे मान रहा है, जिसको खाने पीने में इंटरेस्ट है, जो बैठ के सभी से बात कर रहा है, जिसको अपनी जगह से उठने में कहीं रस नहीं है, जिसको नाचने कूदने में इंटरेस्ट नहीं है, आराम से बैठे हुए हैं और सबसे मिलजुल रहे हैं, शांत हैं, जिनका होना आपको ढूंढना पड़ेगा कि अरे ये मौसा जी कहाँ जाके बैठे हैं। उनकी जो प्रकृति है वो कफ प्रकृति है। अगर हम पित्त प्रकृति के बारे में बात कर रहे हैं तो जो इंसान लगा हुआ है मैनेजमेंट में, परफेक्शन में, जिसको कपड़े एकदम प्रेस टाइट चाहिए, जिसको एकदम अच्छा दिखना है और जो मैनेजमेंट, परफेक्शन, सब कुछ टाइडी, एवरीथिंग शुड बी ऑन टाइम, जल्दी करो, देर हो रही है, इस सब में लगा हुआ है, उसकी प्रकृति पित्त है। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। मानिए कि आप किसी जगह पे ट्रैवल कर रहे हैं और आपको पता चला कि आपकी बस या आपकी ट्रेन लेट है, तो वायु, पित्त और कफ प्रकृति के लोग अलग अलग तरीके से उस चीज़ के लिए रिएक्ट करेंगे। एक इंसान होगा जो यहाँ से वहाँ दौड़ेगा, दूसरा बस या ट्रेन किस टाइम पे है उस चीज़ को सर्च करेगा, वो वायु प्रकृति का इंसान है। जो पित्त प्रकृति का इंसान रहेगा वो तुरंत उसका अल्टरनेटिव सॉल्यूशन ढूंढेगा और फटाफट जाके कोई डिसीजन लेके उस चीज़ को करने की कोशिश करेगा। जो कफ प्रकृति का इंसान है वो सोचेगा बैठो ना, कुछ नहीं होता, अभी कुछ करेगा, अभी कुछ ना कुछ मैनेजमेंट होगा और ठीक हो जाएगा। पित्त प्रकृति का इंसान जो है वो जिसने ये बस या ट्रेन बुक करवाने का सोचा था उसको ब्लेम भी ज़रूर करेगा, और कफ प्रकृति का इंसान आराम से बैठेगा और सोचेगा अभी जाएंगे, हमें अपनी जगह पे ही तो पहुंचना है। तो इस तरीके से डिफ्रेंशिएशन होता है वायु, पित्त और कफ प्रकृति के लोगों में, जिसमें आप डिटेल में बने हुए वीडियोज़ तो देख ही पाएंगे। प्रकृति समझना क्यों ज़रूरी है, आइए हम इस बात को समझते हैं। ये तो मैंने आपसे कुछ लक्षणों के बारे में बात की जो वायु, पित्त और कफ प्रकृति के लोगों के बिहेवियर में चेंजेस देखने को मिलते हैं, पर इसके अलावा डिसीज़ेज़ भी अलग अलग प्रकृति में अलग अलग होते हैं। पर अगर आपको आपकी प्रकृति पता है तो आपको ये पता रहेगा कि आपको किस सीज़न में क्या खाना है। जैसे कि अगर आपकी प्रकृति पित्त है तो शरद ऋतु में पित्त बढ़ता है और उस समय पे आपको दूध पोहा, दूध, सौंफ, सूखी काली द्राक्ष, जीरा, ये सारी चीज़ें भरपूर मात्रा में आप ले सकते हैं। तो अगर आपको आपकी प्रकृति पता है तो प्रकृति के अनुसार जो डिसीज़ेज़ होते हैं वो डिसीज़ेज़ से आप बच सकते हैं, उस तरीके का खान पीन कर सकते हैं जिसके कारण से आपकी प्रकृति के अनुसार होने वाले डिसीज़ेज़ को आप टाल सकें, जिसके रिगार्डिंग अपकमिंग डेज़ में आप वीडियोज़ देख पाएंगे। प्रकृति वायु, पित्त, कफ, वात, पित्त, वात, कफ, पित्त, कफ, वात, पित्त, कफ इतने तरीके की हो सकती है। कई बार मेरे ओपीडी लेवल पे पेशेंट पूछते हैं कि मैडम मेरी प्रकृति वायु है, कफ है
या फिर पित्त है या फिर तीनों हैं। मैं इसके लिए आप सभी को समझाना चाहूँगी कि अगर हम प्रकृति डिसाइड करने के लिए अगर हम 100 टाइप ऑफ लक्षण कैरेक्टरिस्टिक्स को डिसाइड करते हैं तो आपकी प्रकृति इस तरीके से डिसाइड हो सकती है कि आप में जो 70% कैरेक्टर्स जो हैं वो पित्त के हैं, उसके बाद में 20 जो बचते हैं वो कफ के हैं और लास्ट में 10 कैरेक्टर्स जो हैं वो वायु के हैं। तो वो इंडिकेट करता है कि आपकी प्रकृति जो है उसमें पित्त ज़्यादा है, उसके बाद कफ और फिर वात है, यानी कि प्रकृति पित्ताधिक कफ वात हुई आपकी। हर एक इंडिविजुअल में वायु पित्त और कफ प्रकृति तीनों के गुण होते हैं, पर प्रबलता जिसकी होती है उसके गुण ज़्यादा देखने को मिलते हैं। आशा रखती हूँ कि इस वीडियो में प्रकृति के बारे में मैंने जो शॉर्ट में समझाना चाहा है वो आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।